दोस्तों कहते हैं खुशी और सुख में जो साथ देता है उसको रिश्ता कहते हैं, जो दुख और गम में साथ देता है उसको फरिश्ता कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है और मैं हिमाचल की हसीन वादियों से आज आपके लिए एक और जबरदस्त स्टोरी लेकर के आया हूं। दोस्तों ये कहानी सच्चाई के ऊपर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के मन में द्वारिका बनाने का विचार आया तो उसने सोचा कि क्यों ना द्वारिका बनाने के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर को ढूंढा जाए, आर्किटेक्ट को ढूंढा जाए। और जो आर्किटेक्ट था उस समय का, कहते हैं हिंदुस्तान रिचुअल के अकॉर्डिंग दोस्तों भारत का पहला जो आर्किटेक्ट है वो विश्वकर्मा जी है, जिसका हम 16 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस भी मनाते हैं। और उस समय की बात है, विश्वकर्मा ने द्वारिका का डिजाइन बनाया था और विश्वकर्मा द्वारिका के इंटीरियर डिजाइनर थे। तो भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि मेरे मन में एक बहुत ही खूबसूरत विचार आया कि मुझे द्वारिका बनानी है और हो सके तो आप अपने पूरे दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये क्रिएशन भविष्य के लिए एक यादगार क्रिएशन होनी चाहिए। और विश्वकर्मा जी कहते हैं वासुदेव, जितनी मेरे अंदर क्षमता है, कार्य शक्ति है, मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूंगा, कोशिश करूंगा कि द्वारिका का डिजाइन बेस्ट से बेस्ट बनाऊं। तो दोस्तों वो चला जाता है, 1-1.5 महीने में वो द्वारिका का बड़ी मेहनत करके डिजाइन बनाता है। डिजाइन बनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने लेकर के आता है। जब भगवान श्री कृष्ण के सामने लाता है, कहता है वासुदेव देखिए, वैसे मैंने अपनी तरफ से वास्तु के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट डिजाइन बनाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि इसमें फिर भी कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, कुछ कमियां रह गई है तो बता दीजिए, मैं उसमें कुछ चेंजेस अभी भी कर सकता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण उस डिजाइन को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं विश्वकर्मा जी वैसे तो आपने बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाया है, इसमें कोई कमी नहीं है, परंतु एक कमी है इसमें, जो आपने गोकुल की डायरेक्शन में खिड़की और दरवाजे रखे हैं उनकी दिशा बदल दो, उस डायरेक्शन में मत रखो। और विश्वकर्मा जी हैरान होकर कहते हैं भगवान यही तो मेरी सबसे बेस्ट क्रिएशन है। गोकुल के डायरेक्शन में खिड़की और दरवाजे इसलिए रखे हैं क्योंकि गोकुल में आपका बचपन बीता है, आपको माँ यशोदा याद आएगी, गोपियाँ याद आएगी, वो माखन चोर होते थे, आपके दोस्त याद आएंगे, वो इतना खूबसूरत बचपन जिसको आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर मैं खिड़की और दरवाजे दूसरी तरफ करूं तो उसकी जो ऊर्जा है उस तरफ से नहीं आएगी, आपकी जो पास्ट की यादों को लेकर के वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, फिर आप अपना पास्ट अच्छे से याद नहीं कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं विश्वकर्मा जी यही तो मैं नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि पास्ट की यादों को लेकर के मैं अपने वर्तमान को खराब करूं। पास्ट चाहे मेरा बहुत अच्छा बीता हो, चाहे पास्ट मेरा बुरा बीता हो, पास्ट में अगर मैं वर्तमान की ऊर्जा लगाऊंगा तो वर्तमान में जो मैं काम करूंगा उसका मुझे फायदा नहीं मिलेगा, उसमें उतनी एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ जाएगी, पास्ट में जाएगी। इसलिए मैं खिड़की और दरवाजे से गोकुल की दिशा में नहीं देखना चाहता ताकि पास्ट की एनर्जी मुझे ज्यादा प्रभावित ना कर सके। मैं अपना ध्यान पूरा वर्तमान में लगाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भविष्य में मैं लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकूं। अब दोस्तों इस कहानी से हमें क्या बात समझ आती है? इससे एक ही चीज समझ आती है, सबसे पहले ये कि भगवान श्री कृष्ण जी जिसका बचपन इतना खूबसूरत बीता था, माँ यशोदा, गोपियाँ, बहुत अच्छे मित्र, माखन चोर, कई चीजें करता था वो, कई नटखट अदाएं थी उसकी, उन चीजों को अगर वो याद नहीं रखना चाहता था, वो अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहता था, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा जो पास्ट है भगवान श्री कृष्ण से अच्छा होगा। दोस्तों पास्ट हमारा चाहे बहुत खराब होगा या बहुत ही अच्छा होगा, पास्ट को हमें भूल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम वर्तमान में अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा पास्ट में लगा देते हैं तो वर्तमान के कार्य को हम अपना खराब कर देते हैं। जब हमारा वर्तमान खराब होता है तो दोस्तों भविष्य निश्चित रूप से क्या होगा, खराब होगा। इसके माध्यम से मैं आपको एक संदेश ये देना चाहता हूं दोस्तों, जीवन में बहुत सारे लोग हैं जब सोने से पहले अपने पास्ट को ही याद करते हैं कि किसी को पास्ट में किसी ने धोखा दिया होता है, उसके बारे में आदमी सोचता रहता है, किसी के साथ ट्रेजेडी हुई है उसके बारे में सोचता रहता है, किसी के साथ अच्छे पल होते हैं वो अच्छे पल के ही बारे में सोचता रहता है। शाम को सोने से पहले और सुबह उठते ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और काम करता है। उस दौरान हम अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है वो पास्ट की यादों में लगा देते हैं। जब हम पास्ट की यादों में अपना पूरा ध्यान भटका देते हैं, पूरी ऊर्जा वहां पे लगा देते हैं, तो वर्तमान में फिर हम अपना काम करते हैं, उस काम के हमें सही परिणाम नहीं मिलते हैं। जब हमें वर्तमान में किसी भी कार्य के पूरे 100% एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो नहीं मिलते हैं, तो फिर हम भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में मैंने जितना मेहनत किया उतना मुझे नहीं मिला। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जाने अनजाने हमने अपनी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, पास्ट में छोड़ दी होती है, पास्ट में लगाई होती है, जिसकी वजह से वर्तमान में हमारे काम
में जितनी ऊर्जा लगनी चाहिए वो नहीं लग पाती है, उस वजह से हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आज के बाद दोस्तों अपनी किस्मत को कभी मत कोसो। पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ घटना घटी है, बुरी होगी या अच्छी होगी, उसको आप अब बदल नहीं सकते हैं। उससे एक सीख ले सकते हैं। सीख लेकर के वर्तमान में पूरे जोश के साथ सही रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए, नए काम करने की कोशिश कीजिए। फ्यूचर के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचना है, वर्तमान में ही अपना ध्यान लगाना है, पूरे की पूरी ऊर्जा अपने काम में लगानी है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से दोस्तों नहीं रोक सकती है, अगर आप ऐसा करेंगे तो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये मैसेज दिया है कि कर्म करता जा, फल की चमत कर। वो इसलिए कहा है, जब हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब हमारे मन में फल की इच्छा आती है। अगर वर्तमान में हम 100 आउट ऑफ 100 एनर्जी लगाते हैं तो फ्यूचर और पास्ट के बारे में हम नहीं सोचते हैं। इसका मतलब यही था मैसेज का कि वर्तमान में अगर हम पूरी ऊर्जा लगाते हैं तो उसका फल तो हमें निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों भरोसा है मुझे आप पर कि आज से आप अपना पास्ट में पूरा ध्यान जो भटका हुआ है उसको वर्तमान में लेकर के आएंगे। पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, फ्यूचर की ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और भविष्य में अच्छे से अच्छे इंसान बन करके दिखाएंगे। भविष्य में अच्छे इंसान हम तब बनेंगे जब हम वर्तमान में अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में मैं आपको इस तरह की अच्छी अच्छी और भी वीडियो ला सकूं। जब तक दोस्तों नई वीडियो नहीं आती है तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में बहुत ही खूबसूरत बारिश का नज़ारा अभी देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर इस शूट को रोकते हैं, थोड़ी देर के बाद दोबारा आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, थोड़ी देर में दोबारा से शॉट शुरू होगा।